तो मूवी की शुरुआत होती है एक क्रीपी और मिस्टीरियस नोट के साथ। रिसा उसी पेड़ के पास खड़ी होती है जहां असी का साया रहता था। ये एक हॉन्टिंग सीन होता है, लेकिन तभी रिसा डरकर वहां से भागने लगती है, पर यह सब एक सपना होता है। रिसा एकदम से उठ जाती है और अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है। तभी उसकी बहन रीरी उसका रूम नॉक करती है और कहती है, दी जल्दी करो, हमें डांस रिहर्सल के लिए लेट हो रहा है। अब हमें दिखाया जाता है कि रिसा और रीरी अब अपने घर में अकेली रहती है, क्योंकि उनकी माँ अपने हस्बैंड से मिलने के लिए एक दूसरी जगह गई होती है। रिसा के घोस्ट फ्रेंड्स जॉनसन, पीटर और विलियम अब भी उसके साथ घर में ही रहते हैं और उनका रिसा के लिए एक प्रोटेक्टिव बॉन्ड भी है। कुछ दिन बाद रिसा और रीरी अपने अंकल अहमद के घर जाते हैं। अहमद के साथ उसकी वाइफ टीना और एक बेटा एंकी भी रहते हैं। उनका परिवार दोनों बहनों के साथ काफी फ्रेंडली और वार्मली बिहेव करता है। रीरी को डांस रिहर्सल के लिए ले जाते वक्त अहमद अपने घर से निकलकर एक पुराने और क्रीपी घर में चला जाता है। दूसरी तरफ रिसा अपने फ्रेंड्स के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसे अपने आसपास किसी डरावनी औरत के होने का एहसास होता है। वो एकदम से जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रिसा की इस हरकत की वजह से रीरी को एम्बैरेसमेंट होती है। जब दोनों वापस घर आती है तो रीरी अपने गुस्से में रीरा को बुरा भला कह देती है और कहती है, तुम हमारे बीच मत आया करो। रिसा इस बात से हर्ट होती है, लेकिन कुछ देर बाद रीरी उसे एक सॉरी नोट भेजती है। रिसा इस नोट को देखकर सोचती है कि शायद रीरी ने उसे सॉरी बोलने की कोशिश की है। अगली सुबह रिसा अपने अंकल अहमद को एक लड़की के साथ देखती है। वो लड़की एकदम अजीब लगती है और रिसा को अहमद पर शक होने लगता है कि वो शायद उसे डेट कर रहा है। दोपहर के वक्त पूरा परिवार ग्रेवयार्ड जाता है, क्योंकि उस दिन रिसा की दादी की डेथ एनिवर्सरी होती है। अहमद सबसे लास्ट में पहुंचता है और वहां काफी अजीब बिहेव करता है। प्रेयर के बाद सब मिलकर एक फैमिली फोटो लेते हैं। रात में अहमद डिनर के लिए काफी लेट आता है। डिनर के बाद रीरी रिसा को ग्रेवयार्ड में ली गई फोटो दिखाती है। तभी वो एक बात मेंशन करती है कि उस फोटो के बैकग्राउंड में एक हॉन्टेड मैंशन का शैडो दिख रहा है। वो कहती है कि ये हॉन्टेड मैंशन 113 साल पुराना है और आज भी वहाँ स्ट्रेंज एक्टिविटीज होती है। अब रिसा अपने सपने और घर में हो रही अजीब चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करती है। वो अपने आप से कहती है कि शायद ये उसके फोन का कोई फॉल्ट होगा। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है एंकी के रूम पर। उसका रूम का गेट खुद ब खुद खोलने लगता है। एंकी को लगता है कि उसके रूम के बाहर कोई है। वो चेक करने के लिए बाहर जाता है, लेकिन नीचे जाकर किसी को नहीं देखता। थोड़ा रिलैक्स्ड होने के लिए वो किचन में जाकर अपने लिए लेट नाइट स्नैक बनाने लगता है। वहीं टीना अपने रूम में सो रही होती है। तभी हमें टीना के रूम का एक क्रीपी सीन दिखाया जाता है। एक शैडोई फिगर टीना के बिल्कुल पास खड़ा होता है। जब एंकी टीना के रूम में चेक करने जाता है तो उसे सिर्फ टीना सोई हुई नजर आती है। एंकी अपने रूम के बाथरूम में जाता है, जहां मिरर पे फॉग लगा होता है। वो अपने हाथों से मिरर को क्लियर करता है, लेकिन तभी उसे मिरर में एक डरावना डिमर फिगर दिखाई देता है। वो फिगर वही होती है जो पहले टीना के रूप में था। एंकी डर कर वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रिसा जब अपने रूम से बाहर आती है तो उसे पूरे घर में खिलौने बिखरे नजर आते हैं। उसे लगता है कि ये उसके घोस्ट फ्रेंड्स जॉनसन, पीटर और विलियम का काम होगा, लेकिन जॉनसन बताता है कि ये सब उन्होंने नहीं किया, बल्कि दो नए घोस्ट फ्रेंड्स हेनरिक और हांस का काम है। ये नई एंटिटीज रिसा के लिए एक और मिस्ट्री खड़ी कर देती है। दूसरी तरफ एंकी रिसा को डिनर के लिए बुलाता है। एंकी उसे अपने अजीब एक्सपीरियंसेस के बारे में बताना चाहता है और साथ ही अहमद के बिहेवियर पर भी अपनी चिंता शेयर करता है। एंकी बताता है कि अहमद काफी अजीब बिहेव करने लगे हैं और वो अक्सर पुराने गार्डन में बैठते हैं। अहमद घर में एक पुरानी डायरी भी ले आए हैं। रिसा ये बातें सुनती है, लेकिन वो अहमद के अफेयर वाली बात छुपा लेती है। उसे अहमद के घर में छुपी एक और मिस्ट्री का एहसास होता है। दूसरी तरफ रीरी एक बॉल के साथ खेल रही होती है। जब वो बॉल बेड के नीचे गिर जाती है तो रीरी उसे निकालने के लिए नीचे जाती है। तभी एक डीमन का हाथ उसका हाथ पकड़ लेता है। रीरी डर कर जोर से चिल्लाती है और भाग जाती है। रात को अहमद घर आता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मिस्टिकल स्माइल होती है। इस चीज को देखकर रिसा और एंकी और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। रात को रिसा को एक सपना आता है जिसमें वो खुद को उस पुराने घर में देखती है जहां अहमद एक डायरी पकड़े सो रहा होता है। रिसा सपने में उस डायरी को लेने की कोशिश करती है, तभी उसकी नींद टूट जाती है। सपने के बाद रिसा अपने सपने को सच जानकर वही पुराना घर जाती है। वहाँ वो अहमद को सच में वही डायरी पकड़े सोया देखती है, जैसे उसने अपने सपने में देखा था। रिसा उस डायरी को चुपके से लेकर वापस अपने घर आ जाती है। जब वो डायरी को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि ये डायरी एक एलिजाबेथ नाम की लड़की की है। तभी उसे पियानो बजने की आवाज सुनाई देती है। जब वो देखने जाती है तो उसे लगता है कि वो रीरी ही है जो पियानो बजा रही है। रीरी इस चीज को देखकर एकदम शॉक हो जाती है और अपने रूम में वापस चली जाती है। रिसा डायरी को और पढ़ती है, लेकिन तभी टीना की चीखने की आवाज सुनाई देती है। जब वो देखने जाती है तो टीना बेहोश मिलती है। टीना के ऊपर एक क्रीपी डीमन का असर दिखाई देता है। टीना को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर्स बताते हैं कि वो अब ठीक है। इसके बाद अहमद और रिसा अपने रिलेटिव्स के साथ नमाज पढ़ने जाते हैं, लेकिन अहमद पूरे टाइम शांत और अजीब रहता है। नमाज के दौरान वो एकदम गायब हो जाता है। स्टोरी यहाँ और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है जब रिसा और एंकी अहमद को हॉस्पिटल में ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। इसके
पैरेलल रिसा एक लोकल मार्केट जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक लेडी तांत्रिक से होती है जो किसी का तंत्र मंत्र से इलाज कर रही होती है। रिसा उससे बात करती है और उसे पता चलता है कि वो भी घोस्ट से बात कर सकती है। लेडी तांत्रिक रिसा को एक राज बताती है, सर्टेन फ्लावर्स और हर्ब्स घोस्ट की प्रेजेंस को छुपाने में मदद करते हैं। तभी रिसा को याद आता है कि अहमद ऐसे ही फ्लावर्स घर लेकर आया था और इसी वजह से घोस्ट को उन्हें स्मेल करने में दिक्कत हुई थी। तांत्रिक ये भी बताती है कि एलिजाबेथ एक शक्तिशाली और इंटेलिजेंट घोस्ट है जो अपने मन की मर्जी से किसी के सामने आती है। रिसा ये सब समझने के बाद घर लौट आती है और एंकी के साथ डायरी के सीक्रेट्स एक्सप्लोर करने लगती है। रिसा एंकी को बताती है कि उसने डायरी छुपकर अहमद से पुराने घर से चुराई थी। दोनों मिलकर डायरी पढ़ते हैं और उसमें एक पोयम मिलती है जो किसी को डीप लव के साथ डेडिकेट की गई थी। डायरी में एक पुरानी फोटो भी मिलती है जिसमें एलिजाबेथ एक आदमी के साथ होती है। जब फोटो के पीछे लिखी डिटेल्स देखते हैं तो पता चलता है कि वो फोटो एलिजाबेथ के 20th बर्थडे के दिन की है। ये फोटो देखकर रिसा को एक रियलाइजेशन होता है, एक घोस्ट एलिजाबेथ ही है। रिसा अपने डाउट को कंफर्म करती है और एंकी से कहती है कि अहमद को एलिजाबेथ के जाल में फंसाया गया है। ग्रेवयार्ड में जो 113 साल पुरानी फोटो ली गई थी उसका भी कनेक्शन एलिजाबेथ से ही है। रिसा को यह भी पता चलता है कि एलिजाबेथ का एक लवर था जिसे किसी ने उसके बर्थडे वाले दिन मार दिया था। इस दुख और गुस्से की वजह से एलिजाबेथ की आत्मा अहमद की तरफ अट्रैक्ट हो गई। उसका प्लान है कि वो अहमद को उसके बर्थडे पर हमेशा के लिए अपने साथ ले जाए। रिसा को समझ नहीं आता कि वो अहमद को कैसे बचाए। उसका मन काफी हैवी हो जाता है, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को मदद के लिए बुलाने का प्लान करती है। घर लौटकर रिसा एक बार फिर से पियानो के पास बैठती है और एक गाने की ट्यून गुनगुनाने लगती है। तभी एक स्पिरिट उसकी बॉडी पर हावी होने लगती है। वो स्पिरिट रिसा को वार्न करती है, एलिजाबेथ अहमद को मार देगी। रिसा को पता चलता है कि घोस्ट एलिजाबेथ एक्चुअली गिलबर्ट की बहन थी। गिलबर्ट वो आदमी था जो एलिजाबेथ का लवर था और वो फोटो में दिखने वाला आदमी भी वही था। रिसा एलिजाबेथ की पुरानी फोटो उस घोस्ट को दिखाती है। घोस्ट रोते हुए कन्फेस करती है कि उसके भाई गिलबर्ट का बेरहमी से मर्डर कर दिया गया था। ये सुनकर वो गुस्से में आकर अहमद पर अटैक कर देती है, लेकिन कुछ देर बाद एलिजाबेथ अहमद को छोड़कर वहां से चली जाती है। रिसा डिसाइड करती है कि अहमद को बचाने के लिए वो एक बार फिर पुराने हॉन्टेड घर में जाएगी। जब वो वहां जाती है तो उसे वहां उस फोटो का एक और हिस्सा मिलता है। इस फोटो में एलिजाबेथ और उसके लवर की एक और पुरानी टेंडर मोमेंट कैप्चर होती है। तभी घोस्ट रिसा के सामने आती है। ये क्लियर होता है कि एलिजाबेथ अहमद को अपने जाल में फंसा चुकी है। तभी अहमद जो पहले से एलिजाबेथ के कब्जे में था रिसा का गला दबाने लगता है। रिसा उसे होश में आने के लिए चिल्लाती है और जैसे तैसे अहमद अपने ट्रांस से बाहर आ जाता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब अहमद ने पहली बार उस हॉन्टेड घर में कदम रखा था तभी एलिजाबेथ ने उस पर अपना कब्जा कर लिया था। अब एलिजाबेथ को पता चल जाता है कि रिसा उसकी सारी सच्चाई जान चुकी है। वो अहमद को मार डालने का प्लान करती है, लेकिन उससे पहले रिसा के घोस्ट फ्रेंड्स जॉनसन, पीटर और विलियम अहमद को बचा लेते हैं। एक घोस्ट रिसा के कान में कुछ बोलता है जिससे रिसा को पता चल जाता है कि उसे एलिजाबेथ की आत्मा को कैसे फ्री करना है। रिसा डायरी को लेकर अहमद से कहती है कि डायरी में एलिजाबेथ की आत्मा बंद है। अहमद डायरी के पेजेस को फाड़ देता है। जैसे ही डायरी के पेजेस फाड़ दिए जाते हैं एलिजाबेथ की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। वो अहमद को छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। अहमद अपनी फैमिली के पास वापस लौट आता है। रिसा अपने घोस्ट फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उन्होंने अहमद और उसकी फैमिली को बचा लिया था। घोस्ट फ्रेंड्स रिसा को बताते हैं कि एलिजाबेथ गिलबर्ट के साथ डीपली इन लव थी, लेकिन गिलबर्ट के फादर को ये रिश्ता कबूल नहीं था। गिलबर्ट के फादर ने उसके भाई को मार दिया और एलिजाबेथ ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने सुसाइड कर लिया और तब से वो हॉन्टेड घर में फंसी हुई थी। अब अहमद की पूरी फैमिली एक बैले डांस देखने जाती है, लेकिन तभी रिसा को एक गाना सुनाई देता है। जब वो आसपास देखती है तो उसे एक डरावनी लेडी खड़ी नजर आती है। लेडी अपना नाम कैथरीन बताती है और फिल्म यहीं पर एक सस्पेंस के साथ ही एंड हो जाती है, जो स्टोरी को अगले सीक्वल के लिए तैयार करता है। दोस्तों, ये थी द नोट 2 की कहानी। उम्मीद है कि आपको इंडोनेशियन हॉरर मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और कमेंट करके बताएं कि आपको स्टोरी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा थ्रिलिंग लगा। और इन केस अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।